जब अधर्म बढ़ता है, जब पापियों का आतंक फैलता है, तब कोई देवता नहीं स्वयं महाकाल अवतार लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पृथ्वी पर अनेक राक्षसों ने उत्पात मचाया। वे न केवल मनुष्यों को कष्ट देने लगे, बल्कि देवताओं की पूजा में भी विघ्न डालते थे। हर यज्ञ को नष्ट कर देते थे, साधकों को डराते और स्वयं को अमर समझने लगे थे। इनमें प्रमुख था एक राक्षस शुभांसुर। उसकी तपस्या से उसे एक वरदान मिला था कि उसे ना कोई देवता ना ही कोई राक्षस मार सकता है। वह घमंड में चूर होकर स्वयं को भगवान मानने लगा था। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से गुहार लगाई। तब सबने मिलकर कैलाश पर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, अब केवल आप ही इस संकट को निवारण कर सकते हैं। प्रदोष काल था, सूर्य अस्त का समय, चारों ओर हल्की संध्या थी, रोशनी थी। शिवजी समाधि से उठे, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। उन्होंने त्रिशूल उठाया और नंदी को आदेश दिया, चलो अब अधर्म का अंत समय आ गया है। शुभांसुर ने जब शिवजी को आते देखा तो उससे अपने राक्षसों की पूरी सेना को भेज दिया। युद्ध प्रारंभ किया। शिवजी ने क्रोधित होकर रुद्र रूप धारण किया। उनके बाल खुले हुए थे, गले में नाग लहरा रहा था और तीसरी आंख से ज्वाला निकल रही थी। त्रिशूल से शिवजी ने शुभांसुर की सेना का अंत कर दिया। अंत में जब शिवजी ने शुभांसुर को पकड़ा तो उसने डरते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी किसी को नष्ट नहीं दूंगा। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे राक्षस, तूने अपना अपराध स्वीकार किया है, अब तुझे मुक्ति मिलेगी। पर ध्यान रहे, जब तक व्यक्ति अपने पाप का पश्चाताप नहीं करता, तब तक भगवान भी क्षमा नहीं करते। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा, परलोक में तुझे शांति मिले। आज प्रदोष का समय है और प्रदोष काल में दिया गया क्षमा भी जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। यही है शिवजी का वास्तविक स्वरूप, जहाँ एक और वो सहंकार है बड़ी, दूसरी और करुणा के अगर भी है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। इसलिए हर प्रदोष व्रत पर अगर आप भी अपने भीतर के राक्षसों को, जैसे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, समाप्त करना चाहते हैं, तो शिवजी की शरण में आइए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और इस कथा को जितना हो सके आगे साझा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।